हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं बात करूँ इस कंपनी को लेकर, तो यहाँ पर मैं मार्केट कैप की बात करूँ, तकरीबन 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। अगर वहीं पर हम लोग बात करें इसके ऊपर डेप्ट यानी कि कर्ज की, तकरीबन 1,815 करोड़ रुपए का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू की बात करें, 2 रुपये के फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं चर्चा करूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट को लेकर या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट को लेकर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे बात करूँ सेल्स की, तो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सेल्स में अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिल रही है। वो चाहे कंपेयर करें हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर कंपेयर करें हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो सेल्स में लगातार यहाँ पर जंप देखने को मिली है। वहीं पर चर्चा करें नेट प्रॉफिट के अंदर, तो पिछले क्वार्टर से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें इस क्वार्टर के अंदर, तो काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली है। वहीं पर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इस क्वार्टर्स के नतीजे कुछ खास यहाँ पर नज़र आती हुई नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ काम करना है। अदरवाइज अगर मैं फंडामेंटल वाइज बात करूँ, काफ़ी बेहतरीन इसका बिजनेस मॉडल है। अगर बात करें यहाँ पर रिटर्न्स को लेकर, तो यहाँ पर रिटर्न्स देखिएगा आपके सामने नजर आता हुआ दिख रहा होगा। पिछले 1 साल से हम लोग चर्चा करें, तकरीबन 24% का रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 2 साल से हम लोग बात करें 34% का रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 10 साल से हम लोग बात करें 331% का रिजल्ट बना के दिया है। तो देखा था रिटर्न्स काफ़ी शानदार है यहाँ पर निकलती हुई। पिछले 1 महीने से हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं 5.5% का रिटर्न्स इसने बना के हमें दिया। तो रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ज़रूरी नहीं कि यही रिटर्न्स हमें आने वाले समय में दे। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ डिविडेंड को लेकर, तो देखिए काफ़ी शानदार डिविडेंड भी देती हुई आ रही है कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर मैं बात करूँ लास्ट डिविडेंड के लिए, तो 7 अगस्त 2025 को दिया था इसने 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड। अगर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के लिए, अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर ले, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिएगा, तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगर रेटिंग्स की हम लोग चर्चा करें, तो देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 9 एनालिस्ट ने इसे कवर किया और 67% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। वहीं पर हम लोग बात करूँ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, तो देखिए म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 18.91%, ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं 19% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास निकलती हुई आ रही है। प्रमोटर्स की बात करें 46% की होल्डिंग निकलती हुई आ रही है। अगर रिटेलर्स की बात करें, रिटेलर्स के पास यहाँ पर देखिएगा 22% की होल्डिंग निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग चर्चा करें मार्च 2024 से, तो मार्च 2024 के अंदर जहाँ रिटेलर्स के पास तकरीबन 23.89% की होल्डिंग थी, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर अपना रिटेलर्स ने माल को कम किया है। सिर्फ और सिर्फ उनके पास 22% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। तकरीबन 1.5% का माल यहाँ पर रिटेलर्स के द्वारा बेचा गया है। वहीं पर मैं बात करूँ स्कैनएक्स की तरफ से, क्या यहाँ पर रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। देखिएगा 10 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है। 70% की रिकमेंडेशन यहाँ पर बाय की आती हुई दिख रही है। 30% की रिकमेंडेशन यहाँ पर होल्ड की आती हुई दिख रही है। तो मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा, इस लेवल्स को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, किसी भी तरीके की आपको फॉर्मों में नहीं आना। ये सिर्फ एक प्राइस प्रेडिक्शन है, इसलिए सोच समझ के काम करिएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 70% लोगों ने बाय की रिकमेंडेशन दी है तो आपको बाय कर लेना। ऐसी गलती को सिंपली आपको अवॉइड करना, सोच समझ के काम करना, क्योंकि इसके पीछे जो भी कैपिटल लगने वाला, जो भी रिस्क ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ले रहे हैं। इसलिए सोच समझ के काम करिएगा। हम लोग आ गए चार्ट पर, देखिएगा 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ करंट प्राइस की, तो करंट प्राइस है 905 रुपया। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये लेवल्स है आपका सितंबर 2024 का, ठीक आज से 1 साल पहले की। यहाँ पे इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया तकरीबन 840 रुपये का। समय में थोड़ा सा आगे आते हैं, तो ये जो लेवल्स दिख रही है, ये लेवल्स है आपका दिसंबर 2024 का, यानी कि आज से 10 महीना पहले की कैंडल है। यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी तकरीबन 840 रुपये के आसपास से ही इसके अंदर हमें रिजेक्शन देखने को मिली थी। अभी करंट प्राइस है 905 रुपया। तो मे भी कहीं ना कहीं हमारा ये जो रिजेक्शन लेवल्स था अब सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, किसी भी तरीके की श्योरिटी की यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो अगर इसके अंदर गिरावट आती हुई है तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स तक आ सकती है।
तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करिएगा। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो काफ़ी कम वॉल्यूम देखने को मिल रही है, तकरीबन 1 लाख से भी कम की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 51% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर मैं बात करूँ या फिर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू निकलती हुई आ रही 878 रुपया। करंट प्राइस की बात करें 905 रुपया। तो देखा जाए कहीं ना कहीं 50 DMA के ऊपर ही ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ प्राइस प्रेडिक्शन को लेकर, ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या प्राइस प्रेडिक्शन निकलती हुई आ रही है, यहाँ पे देखिएगा 10 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 1140 रुपये निकलती हुई आ रही है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 840 रुपये निकलती हुई आ रही है। तो ये दो लेवल्स आपके सामने है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सोच समझ के काम करिएगा। इसके बैलेंस शीट को, इसके क्वार्टर्स के नतीजे एक बार खुद से चेकआउट करिए, तभी किसी नतीजे में पहुंचिएगा।